हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके आने वाले एग्जाम मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में हमने इंक्लूड किए हैं टोटल 100 क्वेश्चंस, जो कि 2 पार्ट्स में होंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एज अ सेल्फ एनालिसिस भी सॉल्व कर सकते हैं और कर सकते हैं अपना सेल्फ एनालिसिस ब्राइट फ्यूचर नर्सेज हब के साथ। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। Question number first. How should a nurse administer an iron injection to an adult? एक नर्स एक अडल्ट को आयरन इंजेक्शन कैसे एडमिनिस्टर करेगी, एक आयरन इंजेक्शन को कैसे एडमिनिस्टर करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इंट्राडर्मल इन द फोर आर्म, ऑप्शन बी सबक्यूटेनियस इन द आर्म, ऑप्शन सी जेट इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल एंड ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टोइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो आयरन इंजेक्शन है उसे जेट ट्रैक मेथड से एडमिनिस्टर करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ। 12 मंथ पर एक नॉर्मल चाइल्ड की एक्सपेक्टेड हाइट कितना होता है, मीन्स 1 ईयर के बच्चे का हाइट कितना होना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर कोई भी चाइल्ड 1 साल का है तो उसका नॉर्मल हाइट होता है 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विद नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। अगर कोई भी पर्सन है जो कि गहरी गहरी सांसें ले रहा है लेकिन उसका रेट अगर नॉर्मल है तो हम उसे क्या बोलेंगे। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कुस्मॉल ब्रीदिंग, ब्रेडिप्निया, ऑर्थोपनिया या हाइपरअपनिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर कोई भी पर्सन गहरी सांसें ले रहा है बट उसका रेट नॉर्मल है तो हम उसे बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपरअपनिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे रेस्पिरेशन को हाइपरअपनिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। द नर्स एंटर अ रूम, फाइंड अ पेशेंट लाइंग ऑन अ फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। एक नर्स है जो कि किसी क्लाइंट के रूम में एंटर करती है और देखती है जो पेशेंट है वो फ्लोर पर ज़मीन पे पड़ा हुआ है। ये सब देखकर नर्स का फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, ऑप्शन बी एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, ऑप्शन सी चेक द पेशेंट व्हाट हैपनिंग या ऑप्शन डी कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड। तो इस सिचुएशन में नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए, कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टेब्लिश वेदर द क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिव। सबसे पहले चेक करेगी कि क्लाइंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। जो बच्चों में एनटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखा जाता है उसे प्रिवेंट करने के लिए मदर को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, कौन सी टैबलेट देनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए आयरन टू द मदर इन 3rd ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू द मदर इन 1st ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन के टू द मदर इन 1st ट्राइमेस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? एनटीडी से प्रिवेंट करने के लिए मदर को 1st ट्राइमेस्टर में क्या देना चाहिए, फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज अ हाइपरमेसिस ग्रेविडम। हाइपरमेसिस ग्रेविडम क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन बी लेथार्जी, ऑप्शन सी एक्सेसिव वॉमिटिंग एंड ऑप्शन डी एक्सेसिव लूज मोशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हाइपरमेसिस ग्रेविडम
हम किसे बोलते हैं? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर होगा एक्सेसिव वॉमिटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच पोजिशन इज सुइटेबल फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसका माउथ केयर करते टाइम, उसके मुंह की साफ सफाई करते टाइम उसे कौन सी पोजीशन देनी चाहिए, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है तो उसे कौन सी पोजीशन में रखना है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, नी चेस्ट पोजीशन, सुपाइन या साइड लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मिस्टर शर्मा डेवलप्ड फीचर ऑफ डिप्रेशन आफ्टर हिज डाइवोर्स, हर डाइवोर्स इज कंसिडर्ड एज। मिस्टर शर्मा के अंदर उनके डाइवोर्स के बाद डिप्रेशन के फीचर डेवलप होने लगे हैं, तो जो उनका डाइवोर्स हुआ है उसे हम क्या कंसिडर करेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, या फिर परप्यूटेटिंग फैक्टर, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर या पर्सनैलिटी फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डाइवोर्स के बाद अगर किसी पर्सन के अंदर डिप्रेशन आने लगा है तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg, व्हाट विल बी हिज रिक्वायर्ड वेट एट द एज ऑफ 4 years। एक बच्चा है न्यूबॉर्न, जब वो बच्चे का बर्थ हुआ था तो उसका वेट कितना था? 3 kg। आज वो बच्चा कितने साल का है? 4 साल का है, तो उसका वेट कितना होना चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 6 kg, ऑप्शन बी 12 kg, ऑप्शन सी 14 kg एंड ऑप्शन डी 16 kg। तो 4 साल के बच्चे का वेट कितना होगा जब उसका बर्थ वेट 3 kg था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 16 kg। 4 साल पे उस बच्चे का वेट हो जाएगा 16 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉज पुअर विजन एंड पुअर डिफिकल्टी इन कलर परसेप्शन। ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस टीबी के अगेंस्ट ड्रग दी जाती है जो कि क्लाइंट के अंदर पुअर विजन यानी कि देखने में प्रॉब्लम या फिर कलर परसेप्शन को डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी इथेम्ब्यूटाइल, ऑप्शन सी रिफेम्पसिन या ऑप्शन डी पाराजीनामाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी ड्रग है जो किसी भी पर्सन के अंदर कलर परसेप्शन में डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगी? ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग है जो टीबी के अगेंस्ट मेडिसिन दी जाती है? वो है इथेम्ब्यूटाइल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द एक्ट ऑफ रबिंग एन ऑयल ऑन टू द स्किन टू प्रोड्यूस लोकल इफेक्ट इज नोन एज। किसी भी ऑयल को अगर किसी स्किन पर लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम रब करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इंजेक्शन, इनहेलेशन, इनेक्शन या इन्फ्यूजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर हम कोई भी ऑइंटमेंट अपनी स्किन पे लगाते हैं, रब करते हैं किसी भी लोकल इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है इनेक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, a 50-year-old man present with sudden onset of dyspnea, breathlessness and chest pain. Examine show tachypnea, hypotension, cyanosis, jugular vein distension, tachycardia and low-grade fever. The most likely diagnosis is। एक 50 साल का मैन है, एक 50 साल का क्लाइंट है जिसके अंदर सडनली डिस्निया, ब्रीथलेसनेस और चेस्ट पेन देखने को मिल रहा है, और एग्जामिनेशन से पता चला है कि उस पर्सन के अंदर टैकिपनिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस और जुगुलर वेन डिस्टेंशन भी है, और टैकिकार्डिया और लो ग्रेड फीवर भी है। तो जो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो कौन सी डिजीज़ में देखने को मिलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एक्यूट एमआई, एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल एज्मा, स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए
ये सब साइन एंड सिम्टम्स कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट में ये सब साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, while providing care to a patient with hepatitis, the nursing officer should take special precaution to। जब किसी भी हेपेटाइटिस वाले पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जा रहा है तो नर्सिंग ऑफिसर को इनमें से ऐसे कौन सा प्रिकॉशन है जो लेना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को क्या है, हेपेटाइटिस है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, वियर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट बैक पेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? हेपेटाइटिस वाले पेशेंट की केयर करते टाइम कौन से प्रिकॉशन को यूज़ करना होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूज ऑफ ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट बैक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, द टर्म अफेकिया मीन्स। जो टर्म अफेकिया है इसका मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ लेंस, इनहेंसमेंट ऑफ लेंस, या लेंस डिजीज। तो अफेकिया का मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? अफेकिया का मीन्स होता है एब्सेंस ऑफ लेंस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, द यूटेराइन फंडस हाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट पेशेंट इज एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस हर प्रेगनेंसी इज अबाउट। जो यूटेराइन फंडस हाइट होती है किसी भी प्रेग्नेंट विमेन की, वो अम्बलाइकस लेवल पे कब पहुंचता है यूट्रस? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए 10 to 12 वीक, 14 to 16 वीक, 20 to 24 वीक्स, 30 to 32 वीक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो अम्बलाइकस लेवल पे यूट्रस या यूट्रस की फंडस हाइट कौन से वीक पे होती है? 20 to 24 वीक्स। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एज a nurse, you are monitoring a patient in immediately postpartum period. You are checking TPR, BP every 15 minutes in for first hour. Which value suggests you there is excessive blood loss? एक नर्स है जो कि इमीडिएटली पोस्टपार्टम पीरियड वाले पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रही है। वो हर घंटे में हर 15 मिनट में पहले फर्स्ट आवर्स में वो बीपी और टीपीआर मेजर कर रही है, यानी कि उसका वाइटल्स चेक कर रही है। तो इनमें से ऐसा कौन सा वाइटल है जो ये सजेस्ट करेगा कि उस पेशेंट के अंदर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इंक्रीज पल्स रेट 90 to 102, ऑप्शन बी एन इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 18 to 22, ऑप्शन सी टेम्परेचर 100.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, या नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसा कौन सा वाइटल साइन है जो ये इंडिकेट करेगा कि उस फीमेल में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंक्रीज पल्स रेट। अगर उसका जो पल्स रेट है 90 से 102, 90 से 102 के बीच में आ रहा है तो ये इंडिकेट करेगा कि उस फीमेल में एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच इज़ द नेम ऑफ ओपनिंग दैट कनेक्ट टू आर्टरिया ऑफ फीटल हार्ट। जो फीटल हार्ट होता है उसके दोनों आर्टरियम को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवल, या लिगामेंटम टेरेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो फीटल हार्ट होता है उसकी ओपनिंग, जो आर्टरियम के बीच में ओपनिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा फोरामेन ओवल, जो कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फोरामेन ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरियोटाइप 47 XXY इज सीन इन। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 से 47 हो जाता है और जो क्रोमोसोम है वो XXY हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी एडवर्ड सिंड्रोम, या पेटाई सिंड्रोम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसी कौन सी जेनेटिक कंडीशन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ऐसा सिंड्रोम है जिसमें जो क्रोमोसोम है वो XXY देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, BCG इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। जो BCG है वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए कार्सिनोमा सर्विक्स, कार्सिनोमा इन कॉलन या कार्सिनोमा इन यूरिनरी ब्लैडर या ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो BCG है वो कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, विच सेल आर डिस्ट्रॉयड इन HIV। जो HIV होता है उस पेशेंट में कौन सी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन ए इधर शिफ्ट हो गया है। ए हेल्पर सेल, के हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल या बाई हेल्पर सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? HIV वाले पेशेंट में कौन सी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं? वो हो जाती हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टी हेल्पर सेल डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो गैस गैंग्रीन होती है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस या फिर सीडोमोनास ओरिंगोसिया या इकोलाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गैस गैंग्रीन होती है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है? इस ऑप्शन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हाट इज द शेप ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होती है हमारी बॉडी के अंदर उनका शेप क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए ट्यूबुलर, सर्कुलर, क्यूबॉइडल या किडनी और ओवल शेप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर उनका शेप कैसा होता है? उनका शेप होता है क्यूबॉइडल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड डज नॉट इंक्लूड। जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है उसमें 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए होस्ट, एजेंट, रिस्क फैक्टर या एनवायरनमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है उसमें किसे इंक्लूड नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्क फैक्टर को एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, A blanket from a child with chickenpox is likely to be contaminated with the virus that cause chickenpox। एक चाइल्ड है जिसे कि उसके ब्लैंकेट में एक चिकनपॉक्स की वायरस है, उस वायरस की वजह से उस बच्चे को चिकनपॉक्स हुआ है। तो ये ब्लैंकेट को हम क्या बोलेंगे? ये ब्लैंकेट क्या हुआ? इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन से हमारे पास फॉर्माइट, ऑप्शन बी होस्ट, पैथोजन या वेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस ब्लैंकेट को हम क्या बोलेंगे? इस ब्लैंकेट को बोलेंगे फॉर्माइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूट फॉर स्ट्रेंथिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर। इनमें से ऐसी कौन सी कमेटी है जो कि मेडिकल एजुकेशन को स्ट्रेंथिंग और मैन पावर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है? ऑप्शन है हमारे पास करतार सिंह, श्रीवास्तव, जंगलवाला या बोर्ड कमेटी। तो कौन सी कमेटी है जिसका स्ट्रेंथिंग मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट मैन पावर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीवास्तव कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज कॉल्ड डॉट्स बिकॉज। जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता है उसे डॉट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इट इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, डॉट्स इंडिकेट नेम ऑफ ड्रग या ट्रीटमेंट गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन या ट्रीटमेंट गिवन इन वेरियस इंटरवल। तो डॉट्स को हम डॉट्स क्यों कहते हैं?
इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, नॉट बी, क्योंकि जो डॉट्स होता है उस जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट है वो अंडर ऑब्जर्वेशन दिया जाता है, इसीलिए इसे हम ट्रीटमेंट गिवन अंडर ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विच मेथड इज यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर? टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए बेस एक्सचेंज प्रोसेस, या परम्यूटेड मेथड, या क्लार्क मेथड, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वाटर की टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? क्लार्क मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीसिस इन एंटेरिक फीवर। अगर किसी को एंटेरिक फीवर हुआ है तो उसके फीसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए राइस वाटर, डायरिया, पी शूप डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, या हार्ड बल्कि स्टूल स्टेन विथ ब्लड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर किसी पेशेंट को एंटेरिक फीवर है तो उसका फीसिस कैसा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पी शूप डायरिया। जो एंटेरिक फीवर होता है उस पेशेंट का फीसिस पी शूप डायरिया जैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो ओमेगा साइन होता है वो कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एनॉक्सियस पेशेंट, या डेल्यूडेड पेशेंट, डिप्रेस्ड पेशेंट, या नेगेटिविस्टिक पेशेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ओमेगा साइन होता है वो कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, रीमा इज एडमिटेड इन साइकेट्रिक वार्ड, रिफ्यूज टू ईट ब्रेकफास्ट बाय स्टेटिंग दैट द फूड इज पॉइजन्ड। द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज एग्जाम्पल ऑफ। एक रीमा नाम का पेशेंट है जो कि साइकेट्रिक वार्ड में एडमिट है। उसने ब्रेकफास्ट खाने से इसीलिए मना कर दिया क्योंकि वो उसका मानना है, उसने ये बोल दिया कि खाने में जहर है। तो ये जो उसका रिस्पॉन्स है वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए हेलुसिनेशन, ऑप्शन बी इल्यूजन, ऑप्शन सी डिल्यूजन, या एम्पैथी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर उसने ये बोल के खाने को मना कर दिया है कि खाने में जहर है तो ये इसका रिस्पॉन्स क्या कहलाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डिल्यूजन, फॉल्स अनशिकेबल, या फिर अनशिकेबल फॉल्स बिलीव। कहीं ना हिलने डुलने वाला जो फॉल्स बिलीव है वो इस पेशेंट के अंदर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ मिस्थेनिया ग्रेविस। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम है? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए टॉसिस, डिस्फेजिया, फटीग इम्प्रूविंग इन द इवनिंग, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? मिस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉसिस, जो कि मिस्थेनिया ग्रेविस का सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ए बेबी विथ साइनोटिक स्पेल कैन बी काम्ड बाय प्रोवाइडिंग। अगर कोई भी बेबी है जिससे साइनोटिक स्पेल है तो उसे हम कौन सी पोजीशन देके उसे शांत कर सकते हैं जो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए फाउलर पोजीशन, ऑप्शन बी नी चेस्ट पोजीशन, ऑप्शन सी सुपाइन पोजीशन, या ऑप्शन डी प्रोन पोजीशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसे बच्चे के लिए जिसके अंदर साइनोटिक स्पेल है उसे नी चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, लेड पॉइजनिंग इज नोन एज। लेड पॉइजनिंग को और क्या बोलते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए एस्टेक्सिस, या फिर प्लम्बिज्म, या प्लम्बर विंसन सिंड्रोम, या प्रेडर विली सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? लेड पॉइजनिंग को और क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
लेड पॉइजनिंग को हम प्लम्बिज्म भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, लॉन्गेनबो इज यूज्ड पोस्ट ऑपरेटिवली आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ। जो लॉन्गेनबो होते हैं वो ऐसी कौन सी सर्जरी है जिसके बाद उसे पोस्ट ऑपरेटिवली यूज किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, या ईसोफेजियल एट्रेसिया, इंगुलर हर्निया, या हाइटल हर्निया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो लॉन्गेनबो है वो कौन सी सर्जरी के बाद यूज किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लॉन्गेनबो को हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, स्पाज्म ऑफ द फेशियल मसल अकर इन। फेशियल मसल्स में अगर स्पाज्म हो रहा है तो वो कौन सी कंडीशन में होता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया, टेटेनी, या हाइपरकैलेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर फेशियल मसल्स में स्पाज्म हो रहा है तो किसकी वजह से देखने को मिलेगा? हाइपरकैल्सीमिया की वजह से, या टेटेनी की वजह से, या हाइपरथायरॉयडिज्म, या हाइपरकैलेमिया। तो इसका कौन सा आंसर राइट होगा फ्रेंड्स? फेशियल मसल में स्पाज्म टेटेनी की वजह से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियोक्टेसिस इज। इनमें से ऐसा कौन सा है जो ब्रोंकियोक्टेसिस का कॉम्प्लिकेशन है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए लंग एब्सिस, एम्फाइमा, रिकरेंट न्यूमोनिया, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट करें। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रोंकियोक्टेसिस इज क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। क्या होगा इसका कॉम्प्लिकेशन? ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उसके अंदर लंग एब्सिस, एम्फाइमा और रिकरेंट न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डायबिटीज मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डैमेज ऑफ बीटा सेल। इनमें से ऐसी कौन सी डायबिटीज मेलाइटस है जिसके अंदर बीटा सेल्स डैमेज हो जाती हैं? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज, या ऑल ऑफ एबव। तो या इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ऐसी कौन सी डायबिटीज मेलाइटस है जिसके अंदर बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है? तो वो है टाइप 1। जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस होती है उसके अंदर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, लो और एब्सेंट ग्लूकोज इन CSF इंडिकेट। अगर CSF के अंदर कोई भी ग्लूकोज नहीं है या फिर लो है ग्लूकोज अमाउंट तो हम उसे क्या बोलते हैं? ये क्या इंडिकेट करेगा? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस, ब्रेन एब्सिस, या एंसेफेलाइटिस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर CSF में ग्लूकोज लो है तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। इनमें से ऐसा कौन सा है जो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए डोपामिन, गावा, सेरोटोनिन, या फिर ट्रोपोनिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसा कौन सा है जो न्यूरोट्रांसमीटर को जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आप सही आंसर हमें कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वार्म ड्राई पिंक स्किन इज सीन इन। जो वार्म ड्राई और पिंक स्किन है वो कौन से शॉक में देखने को मिलती है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक, या न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वार्म गरम, सूखी और पिंकिश जो स्किन होती है वो कौन से शॉक में देखने को मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी स्किन न्यूरोजेनिक शॉक में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, जोन्स क्राइटेरिया गाइड इन द डायग्नोसिस ऑफ। जो जोन्स क्राइटेरिया है वो कौन से डिजीज़ को डायग्नोस करने में गाइड करता है? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, रिमेटिक फीवर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जोन्स क्राइटेरिया किस में हेल्प करता है? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो जोन्स क्राइटेरिया जो है वो रिमेटिक फीवर को डायग्नोस करने में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एब्डोमिनल मसल गार्ड इज प्रेजेंट। एब्डोमिनल मसल गार्ड कौन सी डिजीज में प्रेजेंट होगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, हेमरॉइड या पेप्टिक अल्सर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिटोनाइटिस में हमें एब्डोमिनल मसल गार्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, वारफेरिन टॉक्सिसिटी कैन बी ट्रीटेड विद। जो वारफेरिन टॉक्सिसिटी है उसे हम कैसे सही कर सकते हैं, या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है, एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। क्या बन सकता है? एंटीडोट ऑफ वारफेरिन। जो ये क्वेश्चन है हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, ऑप्शन सी एसिटाइलसिस्टीन या हेपेरिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? वारफेरिन टॉक्सिसिटी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, या फिर वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? इसका एंटीडोट है फाइटोनाडीन या विटामिन के इज द एंटीडोट ऑफ वारफेरिन टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा होती है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये क्या है? ये एड्रेनल ग्लैंड की लेयर है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन, एड्रेनालिन या कॉर्टिसोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है एल्डोस्टेरोन। क्या? एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू। जो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 38.3 डिग्री सेल्सियस, 37.3 डिग्री सेल्सियस, 38.9 डिग्री सेल्सियस या 37.7 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 38.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द सॉल्यूशन यूज टू डिसइंफेक्टेंट द बेड लिनन ऑफ कोविड पेशेंट। कोविड पेशेंट के बेड लिनन को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए डेटॉल, ऑप्शन बी सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइजोल या सेवलॉन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर कोई कोविड पेशेंट है तो उसके बेड के कपड़ों को क्लीन करने के लिए हम यूज़ करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड। जो स्केलेटल मसल होती है उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए अगर कोई भी पर्सन है उसकी हम स्केलेटल मसल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या इलेक्ट्रोग्राफी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? किसी भी पर्सन की स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंटीडोट ऑफ हेपेरिन इज। हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए विटामिन के, अमाइनो कॉर्पोरिक एसिड, प्रोटामिन सल्फेट या अमाइडोरेन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये जो क्वेश्चंस है इसे हम डबल स्टार देंगे क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, हर एग्ज़ाम में एज इट इज़ मिलता है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? एंटीडोट ऑफ हेपेरिन क्या है? प्रोटामिन सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्टेरिलाइज्ड बाय। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं
वो किससे स्टरलाइज्ड होते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए कूलिंग, हॉट एयर ओवन, बॉइलिंग या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट कीजिए। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं लाइक सीजर है, नाइफ, ये सब हम किससे स्टरलाइज करते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉट एयर ओवन। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उसे हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आइडियल रेशियो ऑफ नर्स टू पेशेंट इन आईसीयू। आईसीयू में कितने नर्स और पेशेंट का रेशियो होना चाहिए, यानी कि कितने पेशेंट पर कितनी नर्सिंग ऑफिसर होनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन ए 2:1, 1:2, 1:1 या 1:3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो आईसीयू में नर्स पेशेंट रेशियो होता है वो होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1:1 पर पेशेंट पे पर नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पहले 50 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस को एज अ सेल्फ एनालिसिस या एज अ टेस्ट सीरीज की तरह सॉल्व किया है तो आपका टोटल स्कोर कितना हुआ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट 50 वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा।